अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कोर्स कोड 247 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, चैप्टर नंबर 3 बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसको हम कहते हैं कारोबारी हिसाब किताब। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए, जो चैप्टर कंप्रोमाइज़ करता है वो करता है नफ़ा और नुकसान। एक इसका टॉपिक ये है। ज़ाहिर बात है, आप कोई भी काम करते हैं उसमें या तो आपको मुनाफा होता है या आपको नुकसान होता है। ये चैप्टर हमें बताएगा कि नफ़ा कैसे निकालना है और नुकसान कैसे निकालना है। फिर इसमें हम जिक्र करेंगे कि रियायत क्या होती है, यानी कि जब आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, आप वो आपको कीमत बताता है कि ये चीज़ आपको इतने की मिलेगी, आप कहते हैं ये मुझे रियायत दें इसमें। तो दुकानदार क्या करता है कि उसकी जो कीमत ख़रीद होती है और उसकी जो कीमत फ़रोख्त होती है, उसके दरमियान जो मार्जिन होता है उसमें से वो आपको निकाल के दे देता है, जो कि रियायत कहलाती है। ठीक है। फिर है कारोबारी शराकत आएगी, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर की तरफ मूव करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करते हैं कि देखें कीमत फ़रोख्त क्या होती है। बेसिकली कीमत फ़रोख्त क्या होती है। देखिए, कीमत फ़रोख्त होती है कीमत ख़रीद प्लस मुनाफा। यानी एक बंदे ने एक चीज़ ख़रीदी है, उसमें अगर आप उसका मुनाफा ऐड कर दें तो वो उसकी कीमत फ़रोख्त हो जाती है। इस वाली इक्वेशन में से अगर आप मुनाफा निकालना चाहें तो क्या करेंगे, ये कीमत ख़रीद इधर प्लस हो रही है, दूसरी तरफ जाकर उसको कीमत फ़रोख्त में से माइनस कर देंगे तो आपके पास मुनाफे की रकम निकल आएगी। ठीक है। अच्छा, फिर कहता है कि कीमत ख़रीद बराबर है कि मुनाफे को कीमत फ़रोख्त से मिना करने से जो है हमारे पास कीमत ख़रीद निकल आती है। यानी कि जैसे ऊपर हमने बात की है कि अगर हम क्या करें, मुनाफे को कीमत फ़रोख्त में से अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास कीमत ख़रीद जो है वो निकल आएगी। ठीक हो डियर स्टूडेंट। चलें, फिर आ जाता है कि मुनाफे की परसेंटेज क्या होती है। अब ये कुछ फार्मूलाज हम यहाँ डिस्कस करेंगे कि फार्मूलाज कैसे होते हैं। कि अगर मुनाफे की परसेंटेज आपने निकालनी है तो उसका फार्मूला होता है कि मुनाफा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100, ये होगी मुनाफे की परसेंटेज। परसेंटेज तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, फिर क्या है कि अगर आपने सिंपल मुनाफा निकालना हो, सिंपल मुनाफा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये कीमत ख़रीद इधर तकसीम हो रही है, इधर जाकर ज़रब हो जाएगी, 100 इधर ज़रब खा रहा है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो मुनाफा हमारे पास आ जाएगा मुनाफा परसेंटेज ज़रब कीमत ख़रीद बता 100। ठीक हो गया। इसी तरह तीसरी बात हमारे पास क्या है कि अगर हम कीमत ख़रीद निकालना चाहें तो उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो होता है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा परसेंटेज मुनाफा जमा 100। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये एक फार्मूला है जो हमें याद रखना पड़ेगा। अच्छा, फिर आ कहता है कि हमारे पास कीमत ख़रीद जो है कीमत फ़रोख्त के जो है वो बराबर होती है। किस सूरत में हमारे पास कंडीशन आएगी, इसमें कहता है कि नुकसान हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास कीमत ख़रीद जो है वो बढ़ जाए कीमत फ़रोख्त से। यानी मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक बॉल पेन है, ये पेन ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये पेन आपने 45 रुपये में कहीं से आप दुकानदार को देखेगा एक बंदा, ठीक है, वो आपको ये 45 का लिया और 40 रुपये में सेल करता है। तो ज़ाहिर बात है, सिंपल सी चीज़ आपके पास सामने क्या आ रही है कि उस बंदे को इसमें नुकसान हो रहा है। तो यानी कि अब क्या है कि कीमत ख़रीद जो है वो कीमत फ़रोख्त से जो है वो बढ़ गई है, तो ये हमारे पास नुकसान आ जाएगा। जिस तरह हमने मुनाफे की परसेंटेज निकाली है डियर स्टूडेंट, इसी तरह हम नुकसान की परसेंटेज भी यहाँ से निकालेंगे। अच्छा, नुकसान परसेंटेज निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, नुकसान बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। इसी तरह अगर सिंपल नुकसान निकालना हो तो नुकसान अपनी जगह पर रहेगा, कीमत ख़रीद जाकर नुकसान परसेंटेज से ज़रब खा जाएगी, बटा 100 आ जाएगा। और अगर हम कीमत ख़रीद निकालना चाहें नुकसान वाले फार्मूले में से, उसका फार्मूला है 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 माइनस नुकसान परसेंटेज। और अगर हम इसमें से कीमत फ़रोख्त निकालना चाहें तो वो आ जाएगी कीमत ख़रीद ज़रब 100 माइनस नुकसान परसेंटेज बटा 100। यानी कि ये वाली पूरी की पूरी रकम जो है इसको हमने क्या किया, इधर इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, और ये 100 जो है इधर जाकर तकसीम हो गया है, तो ये हमारे पास जो है कीमत फ़रोख्त का फार्मूला निकल आया है नुकसान के हवाले से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। चलिए, उसके बाद हम अगली बात पर आ जाते हैं कि रियायत हमारे पास क्या होती है। ठीक है, कहता है कि रियायत होती है कि दर्जशुदा कीमत माइनस कीमत फ़रोख्त। यानी आप जाते हैं दुकानदार के पास, उसके ऊपर एक बॉल पेंट है, उसके ऊपर कीमत उसकी प्रिंट है 50 रुपये, ठीक है, और दुकानदार आपको आप कहते हैं कि ये मैं तो 45 रुपये में लूँगा, तो दुकानदार आपको 45 में देता है। तो अब दर्ज कीमत से कम पे उसने दी है, तो ये बेसिकली क्या आ गई है, आपकी रियायत आ गई है। ठीक हो गया। तो यहाँ से अगर हम कीमत फ़रोख्त निकालना चाहेंगे तो वो बराबर हो जाएगी दर्जशुदा कीमत माइनस रियायत। और अगर दर्जशुदा कीमत हमने निकालनी है तो उसका फार्मूला क्या होता है, 100 ज़रब कीमत फ़रोख्त बटा 100 ज़रब रियायत की परसेंटेज। इसी तरह अगर हम कीमत फ़रोख्त निकालना चाहें इसमें से तो क्या करेंगे, ये 100 ज़रब रियायत जो है ये हमारे पास इधर जाकर जो ये 100 ज़रब रियायत जो है इधर जाकर ज़रब खाना चाहिए। तो यहाँ से हम ज़ैद की परसेंटेज से जब इसका फार्मूला निकालेंगे तो रियायत की परसेंटेज से हमारे पास इसका फार्मूला निकलेगा कीमत फ़रोख्त बराबर है दर्जशुदा कीमत ज़रब 100 माइनस रियायत परसेंटेज बटा 100।
इसी तरह अगर हम रियायत की परसेंटेज निकालना चाहें तो वो क्या आएगी, रियायत बटा दर्जशुदा कीमत ज़रबे 100 आ जाएगी। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। चलिए अब हम आ जाते हैं इसकी नेक्स्ट बात के ऊपर कि नफ़ा और नुकसान बेसिकली क्या होता है, नफ़ा और नुकसान क्या होता है। अब हम इसको यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे। कहता है हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, नफ़ा नुकसान तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो आप एक चीज़ में या तो आप जब उसे फ़रोख्त करते हैं या तो आपको उसमें से मुनाफा होता है या आपको नुकसान होता है। अगर चीज़ मुकर्रर चीज़ आपकी फ़रोख्त कीमत ख़रीद से जो है वो आपके पास से ज़्यादा कीमत में बिक जाए तो आपको मुनाफा होता है, लेकिन अगर आपकी वही चीज़ आपके पास कीमत ख़रीद से कम कीमत में से बिके तो ये हमारे पास क्या होता है, नुकसान होता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास डिस्कस के लिए आ रहा है वो है कीमत ख़रीद और कीमत फ़रोख्त। वो कीमत जिस पर दुकानदार चीज़ ख़रीदता है उसे कीमत ख़रीद कहते हैं, और वो कीमत जिस पर दुकानदार चीज़ ग्राहक को फ़रोख्त करता है वो कीमत फ़रोख्त कहलाते हैं। ये इसकी दो डेफिनेशन है जो आपने याद कर लेनी है। बेटा आपने सब लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को लाजमी आपने करना है, क्योंकि आपके पास 20 नंबर का क्वेश्चन आपकी किताब के अंदर जितने ऑब्जेक्टिव्स बने हुए हैं ना आप उनको तैयार कर लें, आपके 20 नंबर कहीं भी नहीं जाएंगे। आप देखें अपनी बुक के एंड के ऊपर जाएं या आप ये डेफिनेशन पढ़ें, इन डेफिनेशंस के अंदर जो क्वेश्चंस हैं इनको आप याद कर लें, आपके 20 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अच्छा, अब हम आते हैं नफ़े के ऊपर। नफ़ा क्या होता है कि अगर किसी चीज़ की कीमत फ़रोख्त उसकी कीमत ख़रीद से ज़्यादा हो तो नफ़ा हासिल हो जाता है। ये नफ़े के हवाले से हम पीछे भी डिस्कस करके हैं, दोबारा इसको देख लेते हैं कि नफ़ा बराबर होता है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद, और यहाँ से कीमत फ़रोख्त निकालना चाहेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, नफ़ा जमा कीमत ख़रीद आ जाएगी। नफ़ा परसेंटेज का वही वाला फार्मूला जो कि अभी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं वही हमारे पास यहाँ पर भी चलेगा कि बराबर है नफ़ा बटा कीमत ख़रीद ज़रब 100। या हमारे पास अगर आपने सिंपल नफ़ा निकालना है तो ये कीमत ख़रीद उधर जाकर ज़रब खा जाएगी, कीमत ख़रीद ज़रब नफ़ा परसेंटेज बटा 100, और कीमत फ़रोख्त आपके पास क्या निकलेगी, कीमत ख़रीद जमा नफ़ा, और यहाँ से अगर कीमत फ़रोख्त निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगी कीमत ख़रीद जमा नफ़े की जो वाले वैल्यू आपने निकाली है यहाँ पर पुट कर दें कि कीमत ख़रीद ज़रबे नफ़ा परसेंटेज बटा 100, तो आपके पास कीमत फ़रोख्त क्या आ जाएगी, नफ़ा परसेंटेज जमा 100 बटा 100 ज़रबे कीमत ख़रीद। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद उसके हम फार्मूलाज निकाल रहे हैं। ठीक है। इसी तरह अब हमारे पास इसी के आगे हम आगे लेके चलते हैं कि अगर हमने यहाँ से कीमत ख़रीद निकालनी हो तो उसका फार्मूला होता है 100 बटा 100 जमा नफ़ा परसेंटेज ज़रबे कीमत फ़रोख्त। अभी हो सकता है कि आपको सिर्फ इसी वर्बोस्टी जो कि बहुत ज़्यादा लफाज इसके अंदर आ जाए कि कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद, आपने इससे परेशान नहीं होना। जैसे हम क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे आपके लिए इंतहाई आसान किस्म के क्वेश्चन आएंगे जो कि आपके फिंगर टिप्स के ऊपर हो जाएंगे फार्मूलाज, और आप मुसलसल उनके जो है वो जवाब निकालते रहेंगे। ठीक है। चलें इसी आसानी के लिए हम अपनी आज की पहली एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ मूव करते हैं। वो कहता है एक बाईसाइकिल जो है 3450 रुपये में ख़रीदा गया और 3850 रुपये के अंदर वो फ़रोख्त हो गया, तो नफ़ा फ़ीसद आपने मालूम करना है। हमने क्या करना है, सबसे पहले बाईसाइकिल की कीमत ख़रीद कितनी है, 3450 रुपये, उसकी कीमत फ़रोख्त भी उसने दे दी है कितनी, 3850 रुपये, और कहता है नफ़ा निकालें, नफ़ा कितना है। नफ़े के लिए आपको पता है कि फार्मूला होता है कीमत फ़रोख्त माइनस कीमत ख़रीद, तो 3850 माइनस 3450, तो यहाँ पर हमारे पास नफ़ा आ गया कितना, 400 रुपये जो है वो उसका नफ़ा आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट। हमने क्या किया है, कीमत फ़रोख्त में से कीमत ख़रीद को माइनस किया तो हमारे पास इसका नफ़ा आ गया। अब हमने नफ़े की परसेंटेज निकालनी। नफ़े की परसेंटेज का फार्मूला है 100 ज़रबे नफ़ा बटा कीमत ख़रीद की परसेंटेज। अब आपके पास ये देखें यहाँ पर हमारे पास 100 वैसे का वैसे ही, नफ़ा कितना है 400, कीमत ख़रीद कितनी है 3450, इसकी परसेंटेज। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर निकलेगा 11.59%, या इसको आप अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल का साइन होता है कि 11.6% जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आसान सा सवाल है। नफ़े के सिवा आपने परसेंटेज क्वेश्चन को समझना है और उसको लेकर आगे चलना है। ठीक हो गया। चलें अब हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर, ताकि आपको ज़रा अंदाज़ा होता जाए कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन जब करते आ रहे हैं। मिसाल नंबर 2 में कहता है एक ताजिर एक कुर्सी को 2700 रुपये में फ़रोख्त करता है और 20% मुनाफा कमाता है। कुर्सी की कीमत ख़रीद मालूम करें। थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है लेकिन बड़ा मज़ेदार किस्म का सवाल है कि कुर्सी की कीमत फ़रोख्त तो उसने बता दी है और ये भी बता दिया कि मुनाफा कितना हो रहा है। हम कहते हैं कि फ़र्ज़ किया हमारे पास जो कुर्सी की कीमत ख़रीद है वो है 100 रुपये। हमने क्या फ़र्ज़ किया कि कुर्सी की कीमत ख़रीद 100 रुपये है, नफ़ा उसने बता दिया कितना है 20%। अब 100 का 20% कितना होता है
20 रुपये हो गया। इसका मतलब है कीमत फ़रोख्त हमारे पास क्या निकला, ये कीमत फ़रोख्त का फार्मूला है कि कीमत ख़रीद 100 रुपया और नफ़ा कितना है 20 रुपया, यानी कि हमारे पास कीमत फ़रोख्त निकला 120 रुपये। ये हम जो सपोज करके जो फ़र्ज़ करके चीज़ चल रहे हैं वो। अब यहाँ से हम कंडीशन लगाएंगे कि अगर कीमत फ़रोख्त 120 रुपये हो तो कीमत ख़रीद कितनी होगी। अगर कीमत फ़रोख्त हमारे पास 120 रुपये है तो कीमत ख़रीद हमने क्या सपोज की थी 100 रुपये, वो 100 रुपये। अगर कहते हैं अगर कीमत फ़रोख्त 1 रुपया हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये 120 को इधर तकसीम कर देंगे 100 बटा, यानी कि वो इधर ज़रब खा रहा था, इधर जाकर तकसीम हो गया 1/20। अगर कीमत फ़रोख्त 2700 रुपये हो तो क्या होगा, ये 100 बटा 120 वैसे का वैसे ज़रबे 2700। ठीक है, जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके लिए बड़ा आसान सा फार्मूला इसमें बन जाएगा। आप इसको कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, हाथ से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास इसकी कीमत ख़रीद आ जाएगी 2250 रुपये। कितनी आ जाएगी कीमत ख़रीद 2250 रुपये। ठीक हो गया, हम लिख देंगे प्लस हमारे पास कीमत ख़रीद जो है वो 2250 रुपये इसकी कीमत ख़रीद है, जो कि वही इसका सवाल था। ये तो था इसका एक मेथड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम आते हैं इसकी मुतबादिल तरीके के ऊपर कि यही अगर आपके पास सवाल आपको दूसरे तरीके से और अगर आप फार्मूले से इसको सॉल्व करना चाहिए, तो हमने 10 तरीके से सॉल्व किया ना, क्योंकि कुछ चीज़ों को सपोज कर लिया। अब इसका जो फार्मूले का तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। वो कहता है कि हमारे पास मुतबादिल तरीका वो है कि कीमत ख़रीद बराबर होती है, हमने कीमत ख़रीद निकाली है ना इस क्वेश्चन के अंदर, तो वो होता है 100 बटा 100 ज़रबे परसेंटेज मुनाफा ज़रबे कीमत फ़रोख्त। अब तो बड़ा आसान सा सवाल हो गया। ये फार्मूला अगर आपको याद है, 100 जमा मुनाफे की परसेंटेज कितनी है वो 20 है, ब्रैकेट बंद, और कीमत फ़रोख्त कितनी है 2700 रुपये है। तो आपके पास ये क्या कितना बन गया 100 बटा 120 ज़रबे 2700। देखें अब हमें कोई भी स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हमारे पास इसका डायरेक्ट जो है वो आंसर आ रहा है। वो कितना आ गया 2250 रुपये इसका आंसर आ गया। ये था फार्मूले वाला सवाल, फार्मूले से हल किया गया, और पहले वाला था हमारे पास जो हमने जनरल तरीके से हल किया था। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलें अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 3 की मिसाल नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। मिसाल नंबर 3 के अंदर वो कहता है कि अगर एक टेलीविज़न 6590 रुपये में ख़रीद कर 6850 रुपये में फ़रोख्त किया हो तो नफ़ा फ़ीसद जो है वो आपने मालूम करना है। अब हमारे पास ने क्या दे दी है कि टेलीविज़न की कीमत ख़रीद दे दी है, कितनी दे दी है 6590 रुपये, और उसकी कीमत फ़रोख्त भी उसने बता दी है कितनी 6850 रुपये। चलिए अब मैंने आपको बताया था कि नफ़ा निकालने का फार्मूला क्या होता है कि कीमत ख़रीद माइनस कीमत फ़रोख्त। ठीक हो गया, तो हमारे पास कीमत ख़रीद कितनी है, कीमत फ़रोख्त कितनी है 6850, इसमें से कीमत ख़रीद को माइनस कर दें 6590 को, तो यहाँ पर आपके पास मुनाफा कितना आ गया 260 रुपये इसका मुनाफा आ गया। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम उसने कहा कि आपने बताना है कि किसको नफ़ा कितने फ़ीसद हुआ है, कितने फ़ीसद इसको नफ़ा हुआ है। अब देखें आपके पास नफ़ा कितना आया है 260 रुपये ज़रबे 100, ये मैंने फार्मूला लिख लिया। कीमत ख़रीद कितनी है 6590 रुपये और इसकी परसेंटेज। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आएगा 3.94%। इसका एक्चुअल आंसर आता है। अगर अप्रॉक्सीमेट में लिखना चाहें, आपको पता है कि राउंड ऑफ करके अगर हम लिखना चाहें तो वो हमारे पास 4% इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा चैप्टर नंबर 3 के हवाले से ये हमारा पहला लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एग्जांपल्स के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।